लक्की मरवत में दहशत गर्दों के हमलों से 6 पाकिस्तानी फौजी शहीद। आज तक नहीं पता चल सका कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी क्यों नहीं ख़त्म हो रही, इसका खात्मा क्यों नहीं किया जा रहा। जंग तो जंग सही, हम नताइज भुगतने के लिए भी तैयार है। हम पाकिस्तानी फ़ौज को अपने अदारे को ताकतवर देखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज पार्लियामेंट और सियासी लोगों को ताकतवर नहीं देखना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं रईस सलाम और मैं हूँ आपसे मुखातिब तलहा लुकमान। लक्की मरवत में पाकिस्तानी फ़ौज के 6 जवानों को शहीद कर दिया गया। पाकिस्तानी में दहशत गर्दी का ख़ात्मा क्यों नहीं मुमकिन हो रहा, दहशत गर्दी का ख़ात्मा क्यों नहीं किया जा रहा, इन सब चीज़ों पर गुफ्तगू करने से पहले गुज़िश्ता कल मौलाना फजल रहमान साहब ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर हम पहले इस्लामाबाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा, आज चमन के क्या हालात है। 8 महीनों से लोग बैठे हुए हैं, इनका रोज़गार ख़त्म हो चुका है और मैं दर्द दिल के साथ बताना चाहता हूँ कि इनके घरों में जो ख़वातीन के ज़ेवरात थे वो भी इन्होंने बेच डाले। अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ भी बेचकर अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ार कर रहे हैं और रियासत इनके लिए मुतबादल रोज़गार का इंतज़ाम किए बजाय इन पर दबाव डाल रही है। आपके इल्म में होगा कि इस वक्त जो चमन बार्डर है वहाँ पर हालात बहुत ही ज़्यादा कशीदा है। तकरीबन 8 माह से वो बार्डर बंद है और वहाँ के जो बशिंदे हैं, वहाँ के लोग हैं, उन्होंने एहतजाज दिया हुआ है कि इस बार्डर को खोला जाए। उधर हम रोज़गार कमाने के लिए जाते हैं और उधर हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली, सारा सिस्टम एक दूसरे के साथ कमेंटमेंट है मिला हुआ। इस वक्त मैं पाकिस्तानी कौम से कहता हूँ कि आप फ़लस्तीन गज़ा की बजाय अपने ही पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में बसते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, इनके पास कोई आटा, कोई पैसे भेजें कि वो 8 माह से बैठे हुए, उनका रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उनके पास वसाइल नहीं रहे कि वो अपने खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर लें। यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी आपने सुना कि उन्होंने फरमाया कि वो अपने ज़ेवरात, घर के दरवाजे, खिड़कियाँ बेच चुके हैं कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जब आदमी के पास वसाइल ख़त्म हो जाए तो उसके पास जो चीज़ भी आता है वो उसको बेचता ताकि वो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के पेट में डाल दें। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या हाल है कि वो चीज़ है कि उनको मुतबादल कोई रोज़गार देते, उनका ना तो कि मुतालबात माने जा रहे हैं, ना उनको रोज़गार दिया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में जो चमन में तो इस वक्त गज़ा के हालात पेश किए हुए हैं कि वहाँ पर तो गैर मुस्लिम उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि अगर उनके पास खाने के ट्रक आते हैं तो उनके ऊपर भी गोली बरसा देते हैं कि एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने गोलियां बरसा। रियासत चमन के मामले पर कोई मुनासिब, कोई दरमियानी रास्ता निकालने में अब तक नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा, हम अपनी फ़ौज को ताकतवर देखना चाहते हैं और हमें मालूम है आप हमें कमज़ोर देखना चाहते हैं। आप सियासत को और पार्लियामेंट को तो कमज़ोर देखना चाहते हैं और इनको अपने घरों की लोंडी बनाकर रखना। जी दोनों का खुदा जाने हमारे दफाई अदारे इस वक्त क्या कर रहे हैं और खुदा जाने के कौन सी कुव्वतें इनकी हिकमत अमली से मुतमिन है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम मुतमिन नहीं है, अपना भाई और अपना घर मुतमिन नहीं है, इनकी अपनी माएँ और बहनें मुतमिन नहीं है। ये बात तो इस वक्त 100% राइट है कि पाकिस्तानी फ़ौज इस वक्त अपना पाकिस्तानी अवाम के ऊपर से एतमाद ख़त्म ही नहीं बल्कि बिल्कुल जो कहते हैं कि वो चीज़ है ही नहीं रही, वो हो चुका है कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम का अपनी फ़ौज के ऊपर से एतमाद ख़त्म हो। जो उन्होंने कही कि पाकिस्तानी अवाम, ना बहनें ना माएँ, कोई भी इनसे मुतमिन नहीं है। 100% उन्होंने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के किरदार से बिल्कुल मुतमिन नहीं है। हमें तो आज तक ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी फ़ौज किसके इशारों पर चल रही है। ना तो इनसे दहशत गर्दी कंट्रोल हो रही है, ये मुल्क का अरबों डॉलर जो इनके पास टैक्स जा रहा है वो किस खाते में लग रहा है कि जो चीज़ आपके ज़िम्मेदारी में लगाई जाती है कि आप इस चीज़ के पैसे लें तो आप वो काम क्यों नहीं कर पा रहे। मैं एक सिंपल सी यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ कि एक आदमी को पैसे दे के आपने ये काम करना है तो किस तरह हो सकता है कि वो काम ना हो। एक तो होना कि मुमकिन ही नहीं है, ये तो मुश्किल भी नहीं है कि आपके पास तमाम तर वसाइल हैं, पूरी रियासत के वसाइल आपके पास हैं, कौम आपके साथ खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद आप दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं कर रहे। दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है। दहशतगर्दी के ख़ात्मे के नाम पर अपने ही शहरियों के ऊपर आप गोलियां बरसा रहे हैं, अपने ही शहरियों को आप शहीद कर रहे हैं। दहशतगर्दी के नाम पर अपने शहरियों के घरों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो ये किस तरह हो सकता है कि हम आपको अरबों रुपए का टैक्स दें, लाखों रुपया दें कि आपने हमारी हिफाजत करनी है, आप चाहे जाए कि हमारी हिफाजत करें, आप उल्टा हमारे ऊपर ही तशद्दुद करें, हमें ही। तो कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज को जो टैक्स दिए जा रहे हैं, जो इनको इतना माल दिया जा रहा है, वो सब बंद होना चाहिए क्योंकि इनकी कारकर्दगी दहशतगर्दी के मामले में आपको ताकतवर देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप हमें कमज़ोर देखना चाहते हैं, हमारी नीयतें भी आपको मालूम है और आपका किरदार भी हमें मालूम है। हम चाहते हैं कि आप इन हालात से निकले बाइज़्ज़त रास्ता, इसलिए
निकाले। इसकी ज़िम्मेदारी जितनी हमारे ऊपर है कहीं ज़्यादा उनके ऊपर है। बिल्कुल जी, जो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो फ़ौज है ना वो इससे जो इनको सियासत का कीड़ा है ना इससे पीछे हट जाए, वो सियासत ना करे। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने को तो ये कीड़ा 70 सालों से लगा हुआ है, तो वो किस तरह आसानी के साथ छोड़ सकते हैं। ये मैं पाकिस्तानी कौम से कहता हूँ कि अगर आज भी आप उठ खड़े, ये नामुमकिन नहीं है, मुश्किल तो है। उन्होंने कहा अगर हमारे अदारों पर, हमारी फ़ौज पर आम आदमी का एतमाद ख़त्म हो जाए तो आप बताएं उम्मीद की आखिरी जगह क्या रह गई है हमारे लिए। हम किसके ऊपर एतमाद करें कि वो हमारी हिफाजत करेगा, किसके ऊपर हम एतमाद करेंगे कि वो ज़ालिमों और जाबरों से हमारी हिफाजत करेगा। वहाँ पर तो जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर भी लोग महफूज नहीं हैं, और जो दरमियानी इलाके हैं वहाँ पर भी, यहाँ पर चोर डकैती, यहाँ पर वहाँ पर कच्चे के डाकू नहीं जीने दे रहे, यहाँ पर पक्के के डाकू नहीं जीने दे रहे। गरीब जंग तो जंग से हम नतायज भुगतने को भी तैयार है। ये मौलाना साहब ने इसकी तरफ इशारा किया कि अगर फ़ौज यही चाहती है कि पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट और JUI मुस्तकबिल में पहाड़ों को अगर रास्ता इख्तियार करे तो ठीक है, फिर जंग तो जंग से जो जंग के नतायज आएंगे हम उसको भी भुगतने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ये फ़ौज के लिए बहुत ही ख़तरनाक इशारा है इस चीज़ की तरफ कि इस वक्त पूरी रियासत एक दाव पर लग जाएगी अगर आप इस चीज़ से पीछे ना हटे। खुदा रा 24 करोड़ आवाम का ख्याल कीजिए, पाकिस्तानी आइन का जो तकद्दुस है उसको सामने रखिए, पाकिस्तान की बका का ख्याल कीजिए, मफाद को पीछे छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के लिए अपने पेट को बंद कर दीजिए और इस कौम का सोचिए। आपने जो ये जुल्म किया इस कौम के ऊपर से, इस वक्त आपने देखा होगा कि चारों सूबों में नारा लगता है कि जहाँ भी आप देखेंगे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्ती है। ये अवाम ने क्यों नारा लगाया है, किस बिना पे लगाया है, ये नहीं हो सकता। किस तरह हो सकता है कि पाकिस्तान में रहने वाला हो, पाकिस्तान का शहरी हो, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हो, आप कहते हैं, कहीं कहते हैं कि ये इंडिया के तर्जमान बने हुए, कहीं कहते हैं कि आप ये ईरान के जानते हैं, अफ़गानिस्तान के जानते हैं। किस तरह हो सकता है कि पाकिस्तान का रहने वाला शहरी अपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अपनी धरती के ख़िलाफ़ बगावत उठाए? ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी पाकिस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, इस धरती पर जन्म लेने वाला मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। ये गद्दारी आपने उसके ऊपर जुल्म करके, जबर करके आपने उससे कर वजह से हर सूबे में ये नारा लगता है कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे बढ़ती है। ये दहशत गर्दी आपने की है जो जिसकी बिना पर हालात आज यहाँ तक आए हैं। हालात को इस स्टेट पर ले जाने में पाकिस्तानी कौम का कोई किरदार नहीं है, सारा किरदार पाकिस्तानी इदारों से। उन्होंने कहा कि ये जो कबायली इलाके है, जो जितना भी बॉर्डर का इलाका है अफगानिस्तान, वहाँ पर दहशत गर्दी का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन किए जा रहे हैं, या फिर वहाँ के जो वसाइल हैं उन तक रसाई बनाई जा रही है, उन पर कब्जा करने के लिए कोशिश की जा रही है। आप एक बात समझ लीजिए कि जितना भी आप GT रोड पर चले जाए, जितने भी आपको पुल नज़र आएंगे, हर पुलों के ठेके फौजियों के पास पड़े हुए। कराची में टैंकर चलते हैं, इनके ठेके पाकिस्तानी फौजियों के। उन्होंने उन इलाकों का रास्ता इख्तियार कर लिया, तो उन्होंने वहाँ पर दहशत गर्दी के नाम पर वहाँ पर ज़खायर तक अपनी रसाई बनाने के लिए, जो मादनियात छुपे हुए हैं उन तक अपनी रसाई बनाने के लिए वो दहशत गर्दी के नाम पर वहाँ पर लोगों पर, वहाँ के बाशिंदों के ऊपर जुल्म करते जाते करते हैं सिर्फ एक ऑपरेशन का बहाना बनाकर। लेकिन इनका मकसद होता है कि वसाइल पर अपना कब्जा जमाना। उन्होंने कहा कि हमारे हम सफ़रों ने इलेक्शन नताइज को तस्लीम किया और इक़्तिदार में बैठ के हमने अपना असूल नहीं बदला। अगर नताइज आइंदा भी तब्दील करने की कोशिश की जाती रही तो ये जंग जारी रहेगी, हम सलंदर नहीं होंगे और हर किस्म के नताइज भुगतने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये जो नून लीग और पीपल पार्टी है, ये PDM की हुकूमत में मौलाना साहब के साथ थे। जब इमरान खान 2018 में फ़ौज के कंधों के ऊपर बैठकर हुकूमत में आया था तो इस वक्त मौलाना साहब ने इनके साथ मिलकर, उस वक्त ये अपोजिशन में थे, तो इसी के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी कि फ़ौज अवाम के नुमाइंदों को क्यों नहीं असम्बली में आने देती, बल्कि ख़ुद बंदे मुंतखब क्यों करती है, ख़ुद वज़ीर आज़म मुंतखब क्यों करती है। तो इसके खिलाफ उन्होंने साफ तौर पर ऐलान जंग जो उन्होंने किया हुआ है 8 फरवरी, आज भी इसी के ऊपर जमे हुए हैं। तो मज़ीद उन्होंने हुक्मरानों की तरफ और अदारों को इशारा भी दिया कि आप ये जो दहशत गर्दी के नाम पर पूरे मुल्क जंग छेड़ रहे हैं तो खुदारा इसके ऊपर नजर षानी कीजिए, पाकिस्तान में दरपेश मिसाइल का कोई हल निकाल लीजिए। पाकिस्तानी कौम इस तरह नहीं चल सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।